हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 8 तारीख का और शाम का समय है, जिस दिन मैंने अपना किचन क्लीन किया था उसी दिन 1 घंटे के बाद का ये वीडियो है। तो शाम के अभी 7 बजे हुए थे और मैं पूरी तरीके से अभी मतलब बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले पूरे किचन की हुई थी क्लीनिंग और फिर 1 घंटे का रेस्ट, चाय वगैरह पीना। तो चलिए आज दिखाते हैं आज घर पे क्या बन रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ हमारे बुंदेलखंड की बहुत ही स्पेशल और बहुत फेमस रेसिपी, इसको बोलते हैं इंद्रहार। तो ये जो इंद्रहार रेसिपी है ना, ये दालों के मिक्सचर से बनाई जाती है, मतलब इसमें बहुत सारी दालें यूज़ की जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इसमें मैंने 4 तरह की दालें ली है, जिसमें उड़द की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल है, और साथ में थोड़ा सा चने की दाल डाल दी है। आप चाहें तो सिर्फ 3 दालों से भी बना सकते हैं, या फिर इसमें अरहर की दाल यानी कि तुअर की दाल भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी दालों को बराबर मात्रा में लेना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। और इसको मैंने दोपहर में ही भिगा दिया था, जब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी ना, उस समय मुझे ये दालें मिली थी, तभी मैंने इनको भिगा के रख दिया था। और जब ये दालें अच्छे से फूल जाएं तो इनको धो करके पीस लेना है। तो दीदी यहाँ पर वही पीस रही थी। और इन दालों को मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल करके नहीं पीसना है, नॉर्मल पीसना है, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं। तो दाल पीस करके वैसे ही, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीस लेना है दाल के साथ में ही। तो बस यहाँ पर दाल जो है पीस चुकी थी, और इसी के साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो है साथ में पीस लिया गया था। और अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, जो कि थोड़ा सा गरम मसाला है, और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर आने के लिए, और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो बस इसमें इतना ही ऐड करना है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना होता है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए कढ़ाई में, और इसको ना स्टीम करके पकाया जाता है। तो बस यहाँ पर एक स्टैंड डाल दिया है मैंने, इसी कढ़ाई में पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर एक थाली ले लेंगे, कोई प्लेट ले लेंगे, और जैसे कि हम केक को बेक करते हैं ना, तो अगर वो आपके पास हो तो वो भी ले सकते हैं। उसमें ऑयल लगा देंगे, और फिर ये जो बैटर तैयार किया है ना हमने, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और याद रहे, ये जो बैटर है इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दालें हैं। थोड़ा सा कहना चाहिए 2 मिनट के लिए आपको इसको फेंट लेना है अच्छे से चलाते हुए, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, और जो दाल है ना बहुत अच्छे से पक जाए बाद में जब हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका जो मिश्रण है वो इसमें डाल दिया है थाली में, और बस इसको रख दिया है स्टीम होने के लिए। और यहाँ पर इसका जो कढ़ाई का ढक्कन है ना वो कवर कर देंगे। तो इसकी एयर ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए, एकदम से अच्छे से इसका ढक्कन लॉक होना चाहिए। एयर निकलेगी तो अच्छे से स्टीम नहीं होगा। और 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। 15-20 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाएगा, पक जाएगा। तो चलिए 15-20 मिनट हो चुके थे, और यहाँ पर मैं इसको चेक कर ले रही हूँ चाकू की हेल्प से। तो अगर चाकू की नोक में नहीं लगेगा तो इसका मतलब है कि ये स्टीम हो गया है, मतलब अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर इसको मैं अब निकाल ले रही हूँ, और इसको निकालने के बाद इसको रख देंगे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए 1-2 मिनट के लिए। फिर इसको कट करके इसके सारे पीसेस इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो जैसे मन हो वैसे शेप में इसको काट करके निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने फिर दूसरा रख दिया था दूसरी थाली में स्टीम होने के लिए। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा एक के बाद एक। और इसको ना ऐसे भी खाया जा सकता है, मतलब इसको कई तरीके से बना सकते हैं। तो जो इंद्रहार की रेसिपी है ना, मतलब 2-3 तरीके से इसको बनाया जाता है। इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये जो पीसेस हमने निकाले हैं ना, इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने बनाई थी चटनी टमाटर की, और यहाँ पर सबके लिए मैंने निकाल दिया है ये खाने के लिए। और ये स्टीम रहता है ना, तो ज़्यादा ऑयली अगर किसी को नहीं पसंद है तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप इसको फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर इसको खाएं। और इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, और इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं।
तो रात में मैंने यही बनाया था और सब ने जब खाया ना तो सबका पेट काफ़ी ज़्यादा भर गया था। तो रात में फिर मैंने खाना नहीं बनाया और इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ अगले दिन। सुबह का टाइम था, ये 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो चलिए, कल मैंने बताया था ना कि किचन की सफाई हुई थी और उसमें से कुछ काम मेरे बचे हुए थे। और क्योंकि होता ही है ना, किचन में काफ़ी ज़्यादा सामान रहता है तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो कल नहीं हो पाया था सारा कुछ, कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे कि ये जो दीवार पे लगा था बर्तनों का स्टैंड। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे तो कल मैंने नहीं हटाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सामान फैल गया था। तो फिर बर्तन अगर मैं हटाती ना तो इधर उधर फिर गंदे हो जाते, इसलिए कल नहीं किया था। तो बस यही काम मुझे करना था। तो सारे बर्तन इसके निकाल करके सुरक्षित रख दिए गए हैं और इस स्टैंड को मैं बाहर ले करके आई हूँ, क्योंकि मुझे इसको आज साफ़ करना है। और साथ के साथ ना सुबह में मशीन भी लगा दी थी। तो कपड़े क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे ना, तो इसीलिए मैंने सुबह ही मशीन लगाई थी ताकि ये कपड़े भी धुल जाएं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो बस यहाँ पर वही कपड़े मशीन से धुल गए थे, तो दीदी इसको धुल रही थी हाथ से, मतलब यहाँ पर पानी से इसको खंगाल रही थी। और साथ में यहाँ पर जब मैं स्टैंड को ले आई ना तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ताकि ये तब तक थोड़ा सा इसमें जो भी धूल डस्ट गंदगी लगी होगी अच्छे से फूल जाएगा। और बस इधर मैं सबसे पहले कपड़े धुलने में हेल्प कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर धूप आ जाती है ना तो फिर काम करने का मन नहीं होता यहाँ पर। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे और टोटल मतलब बड़े साइज़ के जो कपड़े होते हैं ना वो थे। यहाँ पे बेडशीट वगैरह बहुत सारी थी। तो इन कपड़ों को मैंने जो है धुल लिया है, सूखने के लिए डाल दिया है। और इसके बाद ना एक कारपेट यहाँ पे रखी हुई थी और ये कई दिनों से मैं सोच रही थी धुलूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी कुछ ऐसे काम हो जा रहा था। तो ये ना यहीं पे रखी रह गई थी और बारिश में भीग भी गई थी। तो आज मैं इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, इसमें ना ब्रश से मैं साफ़ कर रही हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा जितना भी डस्ट कूड़ा वो वैसे रहता है ना, जिससे हेयर फॉल होता है और कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो यहाँ पर इसमें निकल रही थी ब्रश में। काफ़ी ज़्यादा ये गंदा था, तो सोचा इसको भी धो लेते हैं, क्योंकि धूप भी हो रखी है, ताकि ये सूख जाए। और बस ये काम भी मेरा हो चुका था। और वैसे तो अभी कपड़े भी काफ़ी सारे निकलेंगे धुलने के लिए। आज फ़िलहाल मैंने ये धुल लिया है, लेकिन इसके बाद ना काफ़ी सारे अभी कपड़े निकलने वाले हैं, तो वो तो मैं बाद में करूँगी। चलिए, सबसे पहले ये जो स्टैंड निकला था इसको मैं धुल लेती हूँ। और क्योंकि धूप आने ही वाली थी तो मुझे लग रहा था ना धूप आने से पहले पहले मैं ये काम करके अंदर चली जाऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से घिस करके साफ़ कर लिया है। जैसे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसी वाले स्क्रबर का यूज़ किया है और उसी से मैंने इसको चारों तरफ घुमा करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। और बहुत ज़्यादा गंदा था नहीं, तो जल्दी ही साफ़ हो गया। और थोड़ा सा इसमें डर भी मुझे लगता है, क्योंकि ना एक बार मैं इसको क्लीन कर रही थी तो मेरे हाथ में चोट लग गई थी। तो मैं इसको आराम से साफ़ कर रही थी ताकि काम हो जाए और कोई परेशानी ना हो, नहीं तो क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है। और बस इसको धो करके मैंने वहीं पर छोड़ दिया था, धूप में अच्छे से सूख जाएगा तो चमकने लग जाएगा। और इसके बाद चलिए आ जाते हैं अंदर। तो अंदर ना काफ़ी सारे बर्तन फैले हुए हैं स्टैंड से, जो मैंने अभी निकाले हैं ना, तो बहुत सारे बर्तन छोटे बड़े सब फैले हुए थे, सबको मैंने रखा है व्यवस्थित साइड में। और चलिए, अब हो गया था लंच बनाने का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इंद्रहार की कढ़ी। और इंद्रहार जो कल मैंने बनाया था ना शाम को, तो स्टीम किया हुआ सब लोगों ने खाया था और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इसकी अभी मैं कढ़ी बनाऊंगी। वैसे इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी थोड़ी मसाले वाली हो जाएगी तो सबको कम पसंद आती है, इसलिए मैंने सोचा मैं कढ़ी बनाती हूँ, कढ़ी सबको पसंद आएगी। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है इस तरीके से जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और इसको मैंने सरसों के तेल से फ्राई किया है, अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, इसी तरीके से फ्राई करके रख लेना है। और फिर इसकी अभी जो है कढ़ी बनाएंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए जैसे प्रोसेस होता है कढ़ी बनाने का,
जीरा, मेथी, राई दाना और थोड़ा सा हींग और लहसुन और हरी मिर्च, बस इतना इसमें तड़के में डाल देंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा, एक तरफ यहाँ पर बेसन में छाछ को घोल करके डाल देंगे और अच्छे से मतलब घोल इसका तैयार कर लेंगे। और फिर ये जब तड़का जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर ये घोल इसमें डाल देंगे। और कढ़ी जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा बिल्कुल वैसे ही बनाना है। और कढ़ी पत्ता भी डाल दिया है। तो बस ये कढ़ी बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको बना करके तैयार कर लेंगे। और इसमें हल्दी डाल देंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे, जब कढ़ी बॉईल हो जाएगी तब डालेंगे। तो फिर जब कढ़ी उबलने लग जाएगी तो फिर इसमें इंद्रहार के जो पीसेस हैं अभी मैंने जो फ्राई किए हैं ना, तो ये डाल देंगे। और आप इसको पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है कढ़ी बॉईल होने के बाद डाला है। और इंद्रहार के पीसेस इसमें डालने के बाद ना इसको 10 मिनट के लिए उबलने दें, ताकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है ना, तो वो पक जाए अच्छे से और जो कढ़ी है वो उसके अंदर चली जाए, तभी वो खाने में अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा ज़्यादा इसको पकाना होता है। तो यहाँ पर जब कढ़ी उबलने लगी तो मैंने इंद्रहार के सारे पीसेस डाल दिए हैं और फिर लास्ट में इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। तो ये तो हो गई हमारे बुंदेलखंड की फेमस रेसिपी। और बहुत पुरानी रेसिपी है ये, मम्मी लोगों के टाइम की, मतलब उससे भी और पहले की। तो मैंने देखा था मम्मी मेरी बनाया करती थी और मैंने ये रेसिपी अपनी मम्मी से ही सीखी है। चलिए, कढ़ी बन गई थी और फिर चावल भी बन गया था, तो लंच का काम हो गया था। और लंच के बाद फिर से मुझे अपने अधूरे काम को करना है पूरा। और आजकल ना ऐसे ही हो रहा, मतलब सफाई के काम में, किसी भी काम में लग जाओ तो सुबह से शाम हो जाती है, पता नहीं चलता कैसे शाम हो गई। एक के बाद एक सारे काम निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्टैंड को इसको धुला था ना, ये सूख गया था बढ़िया से और ये चमकने भी लगा था। तो चलिए अब इसको लगा देते हैं और सबसे पहले ना बर्तनों को सेट कर देते हैं, क्योंकि बर्तन बहुत पड़े हुए थे हर तरफ और जगह छोटी है, बर्तन ज़्यादा है। तो सबसे पहले मुझे बर्तनों को ही इसमें लगाना था ताकि थोड़ा सा राहत मिले, किचन में बहुत बर्तन फैले हुए थे। तो चलिए मैंने जो है इसको लगा दिया है और अब जो है टोटल अभी किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है। जो बड़े कंटेनर्स निकाले थे कल मैंने, उन सबको भी धो कर के मैंने रख दिया है। तो पूरा जो किचन है, ऊपर नीचे अंदर बाहर जितना भी यहाँ पर सामान था ना, सब कुछ क्लीन हो गया है। आज तो 2 दिन लगे, आज तो वैसे ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन फिर भी आज था यहाँ का सफाई का काम। तो आज पूरा किचन साफ़ हो गया है मेरा। और अब जो है दूसरे रूम की बारी आएगी, तो देखती हूँ किस दिन करूँगी, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा बिज़ी वाला दिन था। आगे वीडियो में दिखाएंगे क्यों बिज़ी वाला दिन था। तो यहाँ पर देखिए सारे छोटे बड़े बर्तन जितने भी थे वो सब मैंने जो है सेट कर दिए थे। और अब जाके सुकून मिल रहा है, क्योंकि किचन का कोई भी सामान इधर उधर अगर रहता है ना, तो मन नहीं लगता फिर काम करने में, ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो वही सारी चीज़ें जब व्यवस्थित हो जाती है तो फिर अच्छा लगता है किचन में काम करने में। तो चलिए शाम हो गई थी ये सब काम करते करते, और अब बना लेते हैं शाम की चाय गर्मा गर्म। और चाय मैं बना रही हूँ, सब लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से चाय बने। और आज काम बहुत सारा है, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर चाय के बनते ही यहाँ पे रख देंगे आलू बॉईल होने के लिए। रात का खाना भी थोड़ा सा जल्दी बनाना है मुझे। और यही जैसे ही चाय बन जाएगी ना, वैसे ही मैं इंडक्शन में रख दूँगी आलू बॉईल होने के लिए। तो चलिए सबसे पहले सबको दे देते हैं चाय, और इसके बाद फिर ज़्यादा देर ना करते हुए फिर से खाना बनाने में लगना है। तो आज मम्मी लोगों को गांव जाना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी खाना बना रही हूँ। मम्मी लोग आज चले जाएंगी, मम्मी और दीदी चली जाएंगी आज रात में। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी खाना बना करके तैयार करना होगा। तो यहाँ इसीलिए मैंने आलू रख दिया है बॉईल होने के लिए। और आज ना सत्तू के पराठे बनेंगे और साथ में चोखा बनेगा। चोखा के लिए आलू बन गया था और इसके बाद यहाँ पर मतलब सारा काम हो चुका था मेरा, तब मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी व्यस्त थी, जल्दी जल्दी से सब कुछ करना था।
तो सत्तू के पराठे और चोखा जो है बन के तैयार हो गया था, सबको दे देते हैं। और मम्मी के जाने की भी थोड़ी तैयारी थी, तो ये सारा काम भी काफ़ी सारा था, होता है ना जब कोई जाने वाला होता है। तो यहाँ पर मेरा जो खाना था वो बन गया था और सबको खाना खिला दिया था। उसके बाद जो है रात में मम्मी लोगों के निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो फाइनली आज मम्मी जा रही हैं गांव और दीदी भी जा रही साथ में और हस्बैंड जाएंगे साथ में छोड़ने के लिए। तो हस्बैंड गांव तक जाएंगे छोड़ने के लिए और फिर 1-2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। तो मम्मी ना यहाँ पर अन्या को वही कुछ पैसे दे रही थी और रो रही थी। तो यही होता है, मम्मी जब भी जाती है ना तो रोने लगती है, उनकी आँख में आंसू आ जाता है। और वही हम लोग हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि मम्मी ना रोएं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है जब भी मम्मी जाती हैं तो फिर रोने लगती हैं। और बहुत दिन के बाद, जैसे बहुत दिन कहीं रह जाओ फिर उसके बाद जाओ तो थोड़ा सा दुख लगता है, आंसू आ जाते हैं। तो चलिए सबकी विदाई कर देते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं अपना दूसरा काम। वैसे अभी रात हो गई है, रात के 9 बज गए थे लगभग, हाँ लगभग 9 बज गए थे जब मम्मी लोग गई यहाँ से। तो सबकी विदाई करने के बाद फिर मैं आई और आने के बाद ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था पूरा घर। बच्चे थे मेरे साथ, हस्बैंड भी चले गए थे, तो हम 3 लोग थे घर में। तो अभी बहुत ज़्यादा सूना सूना लग रहा था क्योंकि बहुत भरा हुआ था घर काफ़ी टाइम से, अभी 2 महीने से जब से मम्मी थी। तो जब आई अंदर तो अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी देर बैठी रही, लेकिन फिर जब किचन में देखी ना काम फैला हुआ है तो फिर मैंने वही अपना किचन साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह है बच्चों का स्कूल और किचन मुझे साफ़ करना था कि फटाफट से मैं कर लूँ। बर्तन वगैरह बहुत फैल गए थे खाने पीने के, तो वही मैंने हटाया और पूरा किचन साफ़ कर लिया था। और खाना पीना भी हम लोगों का हो गया था, सब कुछ टाइम से बच्चों को सुला दिया है। और बस रात में यहाँ पर सोने के टाइम पे दूध दे देते हैं सभी को। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।